वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। मैं रजनी यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए गाइज, आज मैं आपको लेकर आई हूँ लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर एनालॉजी, जिसे हिंदी में सादृता परीक्षण कहते हैं। गाइज, एग्जाम में हमसे जो इसके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, लेकिन कभी कभी हमसे 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए गाइज, आज हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एनालॉजी कितने टाइप की होती है। हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि एनालॉजी से हमसे 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला टाइप है, उसमें हमें वर्ड वाली एनालॉजी दी जाती है, जिसमें वर्ड्स होते हैं जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये वाले, कुत्ता, रेबीज, मच्छर, इस टाइप के हमें वर्ड यानी कि शब्द दे दिए जाएंगे। ठीक है। सेकंड वाली जो है, सेकंड वाली में हमें नंबर मिलेंगे यानी कि अंक। ठीक है। और थर्ड वाली एनालॉजी में हमें अल्फ़ाबेट दे दिए जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से 3 टाइप की एनालॉजी हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है गाइस, अब देखिए आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करूँगी वो करूँगी वर्ड यानी कि शब्द वाली एनालॉजी के बारे में। ठीक है गाइस, चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस किस टाइप से हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि देखिए, जो एनालॉजी है हमारी सादृता परीक्षण है, इस चैप्टर को करने के लिए हमें टीचर का पढ़ाया हुआ काम नहीं आता, क्योंकि इसमें जो है हमें खुद से सेल्फ नॉलेज, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी जियोग्राफी से, कभी इन्वायरमेंट से, कभी मैथ से, कभी साइंस से, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन इसमें रखे जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस टाइप से है, पहला समझते हैं और बाकी क्वेश्चन हम आसानी से करते जाएंगे। ठीक है। देखिए, पहला हमारा है कुत्ता, रेबीज़। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें हमें ध्यान से समझना है कि कुत्ता के काटने से रेबीज़ होता है। और देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये 2 बिंदु जो दिए हैं इसका मतलब होता है जिस प्रकार। क्या होता है? जिस प्रकार। ठीक है गाइस, इस 2 बिंदु का मतलब है जिस प्रकार। और जो हमारे 4 बिंदु दिए हैं इसका मतलब होता है उसी प्रकार। क्या होता है? उसी प्रकार। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए, कुत्ता के काटने से हमें बीमारी होती है रेबीज़। ठीक है। जिस प्रकार कुत्ता के काटने से, इसका मतलब हुआ जिस प्रकार कुत्ता के काटने से रेबीज़ बीमारी होती है, उसी प्रकार, इसका मतलब हो गया उसी प्रकार मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। इस तरीके से हमें इनका रिलेशन निकालना है। ठीक है। अब देखिए, कुत्ता रिलेटेड है रेबीज़ से, तो मच्छर किससे रिलेटेड होगा आपको पता है क्या? मौत से नहीं, टीबी से नहीं, टाइफाइड से नहीं, मलेरिया। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से आसानी से हमें, बहुत ही आसानी से हम इसके क्वेश्चन को आंसर बता पाएंगे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हैं। देखिए, करना कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है कि पहला वाला जिस तरीके से दूसरे से रिलेटेड होगा, उसी प्रकार तीसरा वाला चौथे से रिलेटेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे है। क्वेश्चन है हमारा, भोजन का संबंध है यहाँ पर पेट से, तो पेट्रोल का संबंध किससे होगा? देखिए गाइस, भोजन का संबंध पेट से किस प्रकार से है, पहले तो हमें ये देखना है कि भोजन का संबंध पेट से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से पेट्रोल का संबंध किससे होगा वो हमें ऑप्शन में से देखना है। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है भोजन जब हम खाते हैं तो वो कहाँ पर जाता है? पेट में, पेट के अंदर जाता है। इसी प्रकार से पेट्रोल सबसे पहले कहाँ पर जाता है? हवाई जहाज में जाता है? नहीं। स्कूटर में? नहीं। ट्रक में? नहीं। इंजन में। ठीक है। इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस प्रकार से देखते हैं, जब हम भोजन को खाते हैं तो पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद अलग अलग अपनी जगहों पर सप्लाई होता है। ठीक है। इसी प्रकार से पेट्रोल सबसे पहले इंजन में जाता है, सबसे पहले इंजन में जाएगा, और इंजन में जाने के बाद ही वो अलग अलग अपनी वाहनों में सप्लाई किया जाता है, कि जैसे स्कूटर है, ट्रक है, इस प्रकार से इसे सप्लाई किया जाता है। तो भोजन जिस प्रकार से संबंध है पेट से, तो उसी प्रकार पेट्रोल संबंध होगा इंजन से। ठीक है। इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है पर्वत का संबंध दिया है पहाड़ी से, तो पेड़ का संबंध किससे होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो गाइस, पर्वत जो है पहाड़ी, देखिए पहाड़ी क्या है, देखिए पर्वत का एक छोटा हिस्सा पहाड़ी कहलाता है। पर्वत का एक छोटा अंश यानी कि पर्वत का स्वरूप, ऐसे भी कह सकते हैं, पर्वत का स्वरूप क्या है? पहाड़ी। ठीक है। तो पेड़ का छोटा हिस्सा यानी कि पेड़ का जो कमज़ोर हिस्सा होगा वो क्या होगा? मैदान होगा? बिल्कुल भी नहीं। पेड़ नहीं, पत्ते नहीं, तो झाड़ियाँ। ठीक है। देखिए, पेड़ का जो छोटा हिस्सा होगा वो झाड़ियाँ कहलाता है। ठीक है। पर्वत जिस प्रकार संबंध है पहाड़ी से, तो पेड़ उस प्रकार संबंध होगा किससे?
झाड़ियाँ से। ठीक है, देखिए पर्वत का छोटा हिस्सा पहाड़ी होता है और पेड़ का छोटा हिस्सा झाड़ी, तो इसमें बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा पेड़ का संबंध जंगल से बताया है, तो घास का संबंध किससे होगा। तो गाइस यहाँ पर देखना है हमें कि पेड़ किस प्रकार से जंगल से संबंधित है। देखिए पेड़ जो होता है जंगल के अंदर क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। ठीक है, घास कहाँ होती है, पेड़ कहाँ होते हैं, जंगल में, और घास कहाँ होती है वो हमें ऑप्शन में से देखना है। देखिए पर्वत पर होती है, हाँ होती है, पर पर्वत पर पेड़ भी हो सकते हैं, घास हमें देखना है जहाँ पर घास ही होती है। ठीक है, और बगीचे में, देखिए बगीचे में जो हमारी घास भी हो सकती है और उसमें पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। देखिए किसी भी अनार के और मतलब बहुत केले, मतलब केले वगैरह जो भी फल फ्रूट होते हैं हमारे, किसी के भी पेड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, खेत में, देखिए खेत में घास भी होती है, फसलें भी होती हैं अनेक प्रकार की। ठीक है, अब लॉन, देखिए पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कैसे, देखिए जो लॉन होता है, देखिए हमारे घर के बाहर जो गार्डन होता है, बगीचा होता है, उसे हम बगीचा नहीं कह के लॉन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें छोटी छोटी घास होती है। इसी प्रकार से पेड़ संबंधित है जंगल से, तो उसी प्रकार से घास संबंधित होगा लॉन से, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट है। चलिए गाइस नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए भारत जो है हमारा, इसमें दिया है भारत का संबंध बताया है राष्ट्रपति से, और राज्य का संबंध किससे होगा। तो भारत जो है, देखिए भारत का ओहदा जो होता है, भारत का स्टेट होता है, भारत में जो स्टेट होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, और राज्य में होता है, राज्य का जो ओहदा होता है वो राज्यपाल का होता है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए यहाँ पर संबंध दिया है किताब का प्रकाशन से और फिल्म का संबंध हमें ज्ञात करना है। तो देखिए वो किताब जो है हमारा प्रकाशन से संबंधित है किस प्रकार से। देखिए जब किताब छपती है तब किताब बाइंडिंग होती है, जब किताब, और देखिए जब किताब छपती है तो मार्केट में जाती है, तो मार्केट में किसी पब्लिशर के अकॉर्डिंग जाती है किताब। तो इसी प्रकार से फिल्म जो है किसी प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग ही मार्केट में जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए किताब का संबंध प्रकाशन से है, उसी प्रकार से फिल्म का संबंध प्रोड्यूसर से है, तो देखिए इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमें दिया है टाइपिंग का संबंध टाइपराइटर से बताया है, टाइपराइटर से, और लेखक का संबंध किससे होगा। तो देखिए टाइपिंग का संबंध टाइपराइटर से किस प्रकार से है, हमें इस गहराई को समझना होगा कि टाइपिंग का संबंध टाइपराइटर से किस प्रकार से है। तो जो देखिए टाइपिंग जो करते हैं वो किससे करते हैं, टाइपराइटर से। ठीक है, इसमें से का देखिए से आ रहा है, देखिए टाइपिंग किससे करते हैं, टाइपराइटर से। लेखक किससे लिखता है, देखते हैं ऑप्शन में से, देखते हैं किताब से लिखता है, बिल्कुल नहीं, पृष्ठ से नहीं, लेख से नहीं। लेखक लिखता किससे है, जिस प्रकार से टाइपिंग टाइपराइटर से करता है, टाइपराइटर से करता होता है, इसी प्रकार से लेखक किससे लिखता है, पेन से, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से हम इस सवालों को, इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताया है कुर्सी का संबंध है फर्नीचर से। देखिए कुर्सी, मेज, सोफे, बेड, देखिए इनका संबंध किससे होता है, फर्नीचर से। ठीक है गाइस, उसी प्रकार से जूते का संबंध हमें ज्ञात करना है, तो हम ऑप्शन देखते हैं जूते का संबंध किससे होगा, मोची से नहीं, चमड़ा से नहीं, मोजे से नहीं, फुटवियर, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, देखिए कुर्सी जो है फर्नीचर की कैटेगरी में आती है, तो जूते किसकी कैटेगरी में आएंगे, फुटवियर के, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमें दिया है आम का संबंध है फल से, आलू का संबंध किससे होगा। तो देखिए आम जो है हमारा फल होता है, हम जानते हैं कि आम हमारा एक फल होता है, तो आलू क्या होती है हमारी, क्या होती है, देखिए जड़ नहीं, फल नहीं, फूल नहीं, सब्जी, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिस प्रकार आम जो है एक फल है, तो आलू क्या है हमारी, एक सब्जी है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर दिया है हमारा घोंसला, घोंसले किससे संबंधित है, पक्षी से, तो गुफा किससे संबंधित होगी, देखना है। अब हमें यहाँ घोंसला और पक्षी का रिलेशन दिखाई दे रहा है कि घोंसले में पक्षी जो होते हैं वो घोंसले में रहते हैं। ठीक है, अब गुफा में कौन रहता है वो हमें देखना है ऑप्शन में से। ठीक है, तो हमारा बकरी रहती है गुफा में, नहीं, चूहा नहीं, चूहा बिल में रहता है, उल्लू बिल्कुल नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा उस पर हमें फोकस करना है। शेर जो हमारा कहाँ रहता है, गुफा में। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे, तो शेर, इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए घोंसले में कौन रहता है, पक्षी, तो गुफा में कौन रहता है, शेर। ठीक है गाइस, इस प्रकार से हमें संबंध को देखना है, तब हमें इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट दिया है हमारा नाक का संबंध है चेहरा से, तो उंगली का संबंध किससे होगा। देखिए नाक कहाँ होती है हमारे चेहरे पर, और उंगली कहाँ होती है हमारी, ऑप्शंस में से देखना है। हथेली पर नहीं, भुजा पर नहीं, शरीर पर नहीं, उंगली कहाँ होती है हमारी, बहुत इजी है, हाथ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का देखिए मात्रक क्या होता है, कैंडेला। यहाँ पर इसका संबंध किससे है, कैंडेला से। तो हमें दबाव का संबंध देखना है किससे है। तो हम देखिए ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। और देखिए हमें जब भी मैं आपसे बोल रही थी कि हमें स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, हमें ये सब पता होना चाहिए, जब भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए ज्योति तीव्रता का है कैंडेला का, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। ठीक है, कैंडेला। और दबाव का मात्रक क्या होता है, इसमें ऑप्शंस में देखना है। ये हम जब भी कर सकते हैं जब हमें साइंस के ये हमें याद होंगे। ठीक है, साइंस ज्योग्राफी देखिए बहुत सारे कुछ भी दे सकता है आप यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि ज्योति तीव्रता या कैंडेला दबाव यही दे, वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेडियन है नहीं, दबाव का मात्रक, दबाव का जो है क्या है, न्यूटन नहीं, जूल नहीं, पास्कल। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, दबाव का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ठीक है, इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है। ठीक है गाइस, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, भारत किस संबंध बाघ से बताया है, तो हमें नेपाल का संबंध ज्ञात करना है। अब हमने भारत और बाघ को देखकर हमें क्या समझ आया कि यहाँ पर राष्ट्रीय पशु की बात चल रही है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है बाघ होता है। तो हमें देखना है कि नेपाल का राष्ट्र, अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन ना होकर जीके में पहुँच गए। अभी ऊपर कहाँ था, हम साइंस में, ऊपर हम साइंस में थे, अब देखिए जीके में। देखिए बाघ जो भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है बाघ होता है, और नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, वो हमें देखना है, मोर होता है नहीं। अब ये हम क्वेश्चन जब भी तो कर सकते हैं जब हमें ये सब कुछ याद होगा। अब नेपाल, अब जिसको याद होगा वो तो अच्छे से टिक मार देगा, और जिसे नहीं याद होगा वो कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, देखिए नेपाल का है मोर नहीं, बाघ नहीं, डॉल्फिन नहीं, गाय। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं बछड़ा गाय से संबंधित है, और पिल्ला जो है वो किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए बछड़ा जो है गाय से किस प्रकार संबंधित है, बछड़ा किसे कहते हैं। देखिए गाय का जो बच्चा होता है, हम जानते हैं कि गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पिल्ला किसका बच्चा होता है वो हमें देखना है। शेर का होता है नहीं, गधा का नहीं, घोड़ा का नहीं, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पिल्ला जो किसका बच्चा होता है, कुत्ता का। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्या है, देखिए रुपया का संबंध जो बताया है भारत, देखिए, और येन का संबंध किससे है। तो देखिए फिर से हम जीके में आ गए हैं। ये हमारी करेंसी की बात चल रही है यहाँ पर, यानी कि रुपया जो मुद्रा है कहाँ की है। तो देखिए हमें देखकर पता चल रहा है मुद्रा की बात चल रही है, कौन से देश की मुद्रा क्या है। ठीक है, अब देखिए रुपया जो मुद्रा है, यानी कि रुपया जो करेंसी कहाँ की है, भारत की। ठीक है, और येन जो किसकी करेंसी होगी वो हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन में देखना, ये हम जब ही कर पाएंगे जब हमें याद होगी, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए येन कहाँ की मुद्रा है, जापान। देखिए अमेरिका की नहीं, तुर्की की नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, जापान। ठीक है, जिसे याद होगा वो आसानी से कर सकता है इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए कुत्ता। कुत्ता, देखिए इस कुत्ता का संबंध भौंकना से है, बकरी का संबंध हमें ज्ञात करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर कुत्ता का संबंध भौंकना से किस प्रकार से है। कुत्ता जो आवाज़ निकालता है उसे हम भौंकना कहते हैं। ठीक है, कुत्ता जो आवाज़ निकालता है उसे हम भौंकना कहते हैं। और जो बकरी जो आवाज़ निकालती है बकरी कैसी आवाज़ निकालती है, में आती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का संबंध रक्त से बताया है। तो क्लोरोफिल का संबंध किससे होगा। देखिए हीमोग्लोबिन जो है रक्त से संबंधित है, और क्लोरोफिल किससे संबंधित होगा, कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल, ऑक्सीजन में नहीं, आदमी में नहीं, पशु में नहीं, पत्ते में। ठीक है, इसमें हमारा ए ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। देखिए